हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक रहने वाला है थिंग्स यू नीड टू डू इन सेकेंड सेमेस्टर। सो आज के वीडियो में हम तीन ऐसी चीज लेके आए हैं, थ्री थिंग्स आपको करनी है सेकेंड सेम में, तो इसका बेनिफिट आपको काफी अच्छे से मिलेगा। फर्स्ट थिंग क्या है कि फर्स्ट थिंग आपको करना है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिव्यू। आपने फर्स्ट सेम अभी आपका खत्म हो चुका होगा, तो आपका पूरा का पूरा रिव्यू करना है कि आपने उसमें कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी ढूंढी है, कितने आपको एग्जाम पेपर टफ लगे, कौन सा एग्जाम पेपर इजी लगा है। इसके अलावा मिड सेम में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है, असाइनमेंट किस तरह से आपने कंप्लीट किए, प्रैक्टिकल में आपके कितने मार्क आए और वाइवा में आपने कितने कितने मार्क गेन किए हैं। ये सारा का सारा रिपोर्ट कार्ड आपको अपने हिसाब से अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में बनाना है और इसके बेसिस पे आपको मार्क उसको असाइन करने हैं कि मेरे 100 में से फर्स्ट सेम रिव्यू में 80 मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए, 60 मार्क्स आए। तो आपको एक आपका पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा अल्टीमेट गोल 4 साल खत्म होने के बाद का गोल ये है। तो मेरे मार्क के ऊपर से मैं क्या 4 साल का गोल अचीव कर सकता हूँ, ये अपने आप से ही क्वेश्चंस पूछना है। तो ये मेरा फर्स्ट टास्क रहेगा कि आपको फर्स्ट थिंग ये करनी है कि पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिव्यू आपको बनाना है। फिर आप वो फोन में बनाओ, नोट पैड में बनाओ, आप अपनी पेन पेंसिल लेके नोट में बनाओ, आप कहीं पे भी बनाओ, बट आपको एक अपना खुद का रिव्यू करना है, ठीक है। दूसरी बात, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको जितने भी फर्स्ट सेम में जो गलतियां की है उसको भूल जाना है और एक नया प्रेजेंट स्टार्ट करना है। आपको माइंड में क्या रखना है कि आपको 4 साल के बाद ये कंपनी में, मान लीजिए कि आप आईटी कंपनी में है, तो मुझे 4 साल के बाद आईबीएम में ही काम करना है। तो ये आपका 4 साल के बाद का गोल रहेगा और आपको उसके लिए प्लानिंग सेकेंड सेमेस्टर से ही स्टार्ट करनी है। लास्ट में है नोट्स एंड बुक, आपको अच्छी तरह से करनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया कि आपका 4 साल का गोल है कि आईबीएम कंपनी में ही काम करना है। अब आईबीएम कंपनी छोटी सी कंपनी तो है नहीं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में अंदर जाना, उसमें नौकरी लेना कोई भी छोटी बात नहीं है, वो काफी डिफिकल्ट रहता है। तो इसके लिए आपको सेकेंड सेमेस्टर से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि आईबीएम का जो कोडिंग क्वेश्चंस रहता है ना, वो काफी अच्छे अच्छे आईआईटी वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपका गोल इतना टफ रहेगा तो फिर आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए डेफिनेटली सेकेंड सेमेस्टर से ही। तो दूसरा टास्क ये करना है कि आपको 4 साल के बाद का गोल डिसाइड करके उसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। एंड द लास्ट एंड थर्ड थिंग आई वांट टू सजेस्ट इज एक्टिविटी अलोंग विथ योर इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर क्या है कि आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ भी नया करना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, बिजनेस कोर्स सीख सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो और इसके अलावा काफी सारी चीज है वो आप कर सकते हो। बट आपको डेफिनेटली करना होगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभी तो मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है, अगर मैं कुछ नया करने गया तो फिर मेरी इंजीनियरिंग की स्टडी पे इफेक्ट होगा और मैं 4 साल के बाद कुछ देख लूंगा, नया कुछ सीख लूंगा। अगर आप इसी तरह से आपकी मेंटेलिटी है तो फिर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। एट द एंड ऑफ 4 ईयर आप ऐसे ही बैठे होंगे। आपके सारे के सारे फ्रेंड्स काफी अच्छा अर्निंग कमा चुके होंगे, अर्निंग काफी करना स्टार्ट भी कर दिया होगा, बट आप उस टाइम पे अभी जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी या तो एक अच्छा सा स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, कुछ नया इनोवेशन कीजिए, कुछ बिजनेस कोर्स सीखिए, उसके अलावा इंटर्नशिप के लिए ट्राई कीजिए, बट कुछ भी कीजिए, ऐसे ही बैठे मत रहिए। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि आपका फैमिली बिजनेस है, तो आप अपना फैमिली बिजनेस को कुछ भी करके टेक्नोलॉजी लाके उसको आप एक नए प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छा आइडिया है। अपनी वेबसाइट बना सकते हो, यूट्यूब चैनल कर सकते हो, ब्लॉगिंग अपनी वेबसाइट और ब्लॉग उसमें लिख सकते हो। इसके अलावा तो काफी सारे आइडियाज है। तो कुछ भी आपको नया स्टार्ट करना है। सो दिस इज द थ्री थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये तीन चीजें तो आपको करनी ही है सेकंड सेम में। उसमें पहला है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिव्यू, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिए और उसमें देखिए कि कहाँ कहाँ आप फेल हुए, कहाँ पे आपको अच्छा मार्किंग हुआ है, ठीक है। दूसरा है कि आपको अभी से फोर्थ आपको 4 साल के बाद क्या करना है उसका गोल डिसाइड करके सेकेंड सेमेस्टर से ही उसकी प्लानिंग करनी है। तीसरा है कि आप इंजीनियरिंग के साथ कुछ ना कुछ तो नया जरूर से स्टार्ट करोगे ही करोगे। सो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ा सा नया informative होगा। तो please place the like button. If you are in doubts, then ask me in the comment section. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you.